नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल वाला ही हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों के शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह सक्टाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने ज़माने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सक्टाकार भवन कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उस प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए, यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों प्रकोष्ठों जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी सक्टाकार दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं दशावतार विष्णु मंदिर, देवगढ़, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, ईस्वी का है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। और ये शेषानी विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़ का है, यहीं का है ये दोनों। तो विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसका यहाँ पर दिखाया गया है। उसके साथ अब हम मध्य भारत में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल में सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है चाहे जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गानुकार मुख्य मंडप सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें एक उदयगिरी है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों में एक बड़े हिंदू संकुल भाग है, और दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट स्थित है। यह समतल छत वाला एक प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों धर्मों में मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब हुआ कि यह मंदिर उपर्युक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली की आरंभिक उदाहरण है। पंचाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों ओर उप देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां स्थापित थी। इसलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उभरी आकृतियां हैं। दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। इन उभृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त की जाती है। एक बात और भी यह है कि यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिर का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों में मंदिर बनाए गए। वंश के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी पर स्थित है।
और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनके कोनों में 4 छोटे दिवाले बने हैं और इनके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उद्ग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तस्तरी है जिससे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती हैं। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य मूर्ति कला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्ण ब्रह्म की ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो और प्रतिमाओं की एक अपनी खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ वे आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई हैं। उनकी नाक तीखी और ठुड्डी बढ़ी हुई है, आंख लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी है। नृत्य कक्षा है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का। और खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।